नमो नमः। स्त्री जात का अध्याय का प्रकरण चल रहा था और उसी संदर्भ में आपने पूर्व के श्लोक में, प्रथम श्लोक में, स्त्रियों का शुभाशुभ फल किस ग्रह से करना चाहिए, अर्थात कौन से स्थिति से उसका फल अत्यंत सटीक घटित होता है, उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर ने बताया कि लग्न और चंद्रमा दोनों में से जो सर्वाधिक बलशाली हो उसी से उसके स्वरूप का, शील का, चरित्र का, आकृति का विचार करना चाहिए। उसी संदर्भ में प्रस्तुत द्वितीय श्लोक में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि स्त्रियों का अब स्वरूप ज्ञान कैसे करेंगे या उनके स्वभाव का परिज्ञान किस प्रकार से करेंगे, उनकी आकृति इत्यादि का ज्ञान किस प्रकार से करेंगे, उसके संबंध में आचार्य वराहमिहिर प्रस्तुत श्लोक कह रहे हैं। इसके पहले तो उन्होंने बता दिया कि लग्न और चंद्रमा में जो सर्वाधिक बलशाली हो उससे उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, किंतु कैसे करेंगे उस बात की चर्चा प्रस्तुत श्लोक में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं। तो आप देखें यह श्लोक। युग्मर्क्षे लग्नेन्द्वोः प्रकृतिस्था रूपशील गुणयुक्ता ओजे पुरुषाकारा दुःशीला दुःखिता चैव। इसका अन्वय आप देखें। लग्नेन्द्वोः युग्मर्क्षे प्रकृतिस्था रूपशील गुणयुक्ता भवति ओजे पुरुषाकारा दुःशीला दुःखिता चैव भवति। लग्नेन्द्वोः लग्नचंद्रयोः युग्मर्क्षे समराशौ प्रकृतिस्था स्त्रीगता रूपशील गुणयुक्ता स्वरूप चरित्र गुण युक्ता भवति ओजे विषमराशौ पुरुषाकारा पुरुषसमा दुःशीला दुष्टस्वभावा दुःखिता सुखविहीना च तथा एवं प्रकारेण भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य ने यहाँ पर निर्देश कर दिया कि समराशि एवं विषम राशियों के संबंध से स्त्रियों के स्वरूप इत्यादि का निर्धारण करना चाहिए। तो कैसे उसका निर्धारण करना चाहिए? तो आचार्य ने कह दिया कि समराशि में यदि लग्न है और समराशि में यदि चंद्रमा है तो ऐसी स्त्री स्वाभाविक रूप से अपने नैसर्गिक गुणों से युक्त होगी। अर्थात स्त्रियों का जो गुण होता है, शर्माना, खान पान में निपुण होना, कला संगीत इत्यादि में प्रवीण होना, सुकोमल होना, चरित्रवती होना इत्यादि जो नैसर्गिक गुण महिलाओं के लिए बताए गए हैं, वो कब जानने चाहिए? जब लग्न और चंद्रमा दोनों समराशि में हो, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 11 इन राशियों में लग्न भी है और चंद्रमा भी है तो स्त्री अपने नैसर्गिक गुण से युक्त होगी। किंतु इसके विपरीत अवस्था में यदि दोनों हैं, मतलब लग्न में भी विषम राशि है और चंद्रमा भी विषम राशि में है, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि विषम राशियों में यदि लग्न भी है और चंद्रमा भी है तो वह स्त्री पुरुष के स्वभाव जैसी हो जाएगी। अर्थात उसका स्वरूप, उसका चिंतन, उसके चरित्र, चेष्टा इत्यादि पुरुष के जैसे ही होते हैं। स्वच्छंद चारणी होती है, अपने मनमाना करने वाली होती है, परंपराओं का अनुसरण नहीं करने वाली होती है इत्यादि जो पुरुषों में स्वाभाविक रूप से जो गुण प्राप्त होते हैं वो सारे गुण उस स्त्री में भी प्राप्त होंगे। पुरुषाकार चेष्टा करने वाली होगी, पुरुषवत आचरण करने वाली होगी, व्यवहार करने वाली होगी। और लग्न यदि सम है और चंद्रमा विषम राशि में है तो मिला जुला स्वभाव होगा। लग्न यदि विषम है, चंद्रमा यदि सम राशि में है तो भी मिला जुला स्वभाव होगा, ऐसा कहना चाहिए। तो स्त्रियों का लग्न से और चंद्रमा से विशेष रूप से फल कथन कहना चाहिए।
एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत उदाहरण में पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति का उदाहरण दिया गया है। आप देखें, धनु लग्न है और मेष राशि है, ये दोनों विषम राशि है। धनु भी विषम है और मेष भी विषम है। तो ऐसे स्थिति में यदि किसी स्त्री का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, तो वह पुरुष के समान आचरण करने वाली, पुरुष के समान व्यवहार करने वाली, पुरुष के समान स्वच्छंद विचरण करने वाली इत्यादि होगी। और स्त्री प्रकृति की कब होगी? तो सम राशि में लग्न हो और सम राशि में चंद्रमा हो। तो आप देखें, यहाँ पर मकर राशि है जो सम राशि है और कर्क राशि भी सम राशि है, उसमें चंद्रमा बैठा है। तो दोनों सम राशि होने के कारण स्त्री अपने नैसर्गिक गुणों से युक्त होगी, अर्थात वह अत्यंत लज्जातुर होगी, कला, संगीत इत्यादि क्षेत्रों में निपुण होगी, घर गृहस्थी के कार्य करने में श्रेष्ठ होगी, व्यवहार कुशल होगी, अर्थात स्त्रियों के जो नैसर्गिक गुण होते हैं उन गुणों में वह प्रवीण होगी। तो इसी प्रकार से स्त्री के विशेष फलों का चिंतन, शुभाशुभ चिंतन आचार्य वराहमिहिर द्वारा बताया गया है। लग्न और चंद्रमा से विशेष रूप से स्त्रियों के फल का चिंतन करना चाहिए। यदि किसी स्त्री का स्वभाव समझना हो तो लग्न और चंद्र, इन दो ग्रहों को देखेंगे। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।